Thank you so much. Thank you so much, Mr. Samir Modi. Thank you so much, Modi Kar entire management. Thank you so much, my upline friend. Thank you so much, entire my team. Thank you so much. मेरा नाम अल्पेश गज्जर है, अल्पेश हसमुख भाई गज्जर। पापा का नाम लेना अच्छा लगता है, अब इस दुनिया में नहीं है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। इज्जत कर लेना, रिस्पेक्ट कर लेना, उनकी गलतियां मत निकालना। जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें पैदा किया, उनकी गलतियां नहीं निकाला करते, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी मम्मा अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हुई। मैं दोनों को बहुत मिस करता हूँ। और आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि वाकई में देखो, मोदी केयर में आना बड़ी आसान चीज है, कोई भी आ जाएगा। आधार कार्ड ही तो लगाना है, केवाईसी तो कराना है। लेकिन मोदी केयर को अंडरस्टैंड करना, मोदी केयर को समझना, याद रखिएगा, ये आपके और आपके माँ बाप के पुण्य होंगे, तब आप इसको समझ पाओगे। लोगों को लगता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये छोटा बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, मेरी स्टार्टिंग डेट है, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग डेट नहीं बोलता। ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, स्टार्ट करने से पैसा आता है। तो मेरी स्टार्टिंग डेट इस बिजनेस में 21 अगस्त 2013, आज से लगभग 8.5 पौने 9 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 12 करोड़ से ज्यादा रुपए में कमा चुका हूं इस बिजनेस में। मैंने अभी फेसबुक के ऊपर पिछले 5 साल के मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 26 एएस पोस्ट किए थे और पिछले 5 साल की मेरी इनकम थी 8 करोड़ 44 लाख। ये मेरी ग्रोस इनकम थी। मैंने 4 कारें खरीदी, जिसमें एक जगुआर है, और लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक पता है, और कई कंट्रीज हम 2-2 बार जाके आए। और डेफिनेटली अब वीवीआईपी स्टेडियम में बॉक्स में बैठ के हम भारत पाकिस्तान के मैच सेलिब्रिटी के साथ में देखेंगे। ये अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। देखो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक इंसान को जीता हुआ देखते हैं, हमारे दिमाग में पहले तो वो सच नहीं लगता है ना। ये 12 करोड़ बोले ना, मैं गारंटी देता हूं 80% लोगों को ये लगा होगा सच बोलते हैं। उसका मेरे पास प्रूफ है कि मैं पैसे कमाया हूं, राइट? उस चीज का प्रूफ है। मेरे पास वो प्रूफ नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। मेरे पास वो प्रूफ नहीं है कि आप अपनी क्षमताओं को कितना जान पाए हो। हम सब लोग ये पहली 2 रो डायमंड की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एवरीबडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी इज डायमंड इन दिस वर्ल्ड। अगर हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो हमारी स्ट्रेंथ को हमें समझना चाहिए। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते 300 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने जेट प्लेन डिजाइन किया, आज सुपरसोनिक प्लेन है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकता है। उस इंसान का बच्चा होके अगर एक जीते हुए आदमी को देख के मैं ये बोल दूं इसका नसीब अच्छा है, मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे मोदी केयर समझ में आया। मेरा नसीब अच्छा है कि जब सारी दुनिया हिम्मत तोड़ के मोदी केयर छोड़ रही थी, तब मैंने मोदी केयर के ऊपर भरोसा करके उसको पकड़ के रखा। मेरा नसीब अच्छा है कि जब लोग बारिश में पकोड़े तल के आईपीएल मैच देखा करते थे, तब मैं बारिश में भीगते हुए डेमो किट लेके निकलता था। मेरा नसीब अच्छा है, मेरा नसीब अच्छा है। मेरा नसीब अच्छा है कि जब जब मेरी टीम टूटती थी, मैं और हौसले के साथ और दुगनी ताकत के साथ फील्ड में उतरता था। और उनका नसीब अच्छा नहीं था जो टीम को टूटते हुए देख के वो खुद टूट गए, उनका नसीब अच्छा नहीं था। मुझे पता था इट्स अ प्रोसेस, टीम बनना और टीम टूटना एक प्रोसेस है। लोगों की हाँ ना 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 प्रोसेस है। लोग प्रोडक्ट खरीदना नहीं खरीदना एक प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं हिम्मत से डटा रहूंगा, मैं रोज काम करता रहूंगा, मैं डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे जीत मिलेगी। ये मुझे पक्का भरोसा था। मेरी जिंदगी में एक चीज पक्की थी, टीम बनाना मुझे नहीं आता था। आज आपके साथ जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, ये स्टेज परफॉर्मेंस मुझे नहीं आता था। मैं 10 लोगों के सामने खड़ा होकर बात करने की क्षमता नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन मुझे एक चीज बचपन से पता थी कि अल्पेश, तुझे नहीं आता ये सच है, लेकिन तू सीख नहीं सकता ये गलत है, ये गलत है। साइकिल हो, ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, स्पोकन इंग्लिश हो, आपको नहीं आता ये सच है। लेकिन कितना वाजिब रहेगा अगर आप अपने ऊपर थप्पा लगा दो कि मैं सीख ही नहीं सकता। ये तो इंसान प्रजाति के ऊपर गाली है। यू ऑल आर लकी। अगर आप लक पे बिलीव करते हो ना, तो आज कोविड चला गया और हम लोग सांसें ले रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है, मुझे बताइए ना।
आपसे लकी तो कोई इस जहान में है ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छे फिटेस्ट लोग इस दुनिया से चले गए कोविड के अंदर, वो फाइट नहीं कर पाए और हम लोग जिंदा है। मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि जिनके पैर नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम रजिस्टर करवाया है। अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम राशन कार्ड के अंदर भी चाहते हैं कि ब्लू कार्ड हो जाए, वहां नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं कि फ्री में दवाइयां कहां से मिलती है। आज लोग पॉलिटिक्स के अंदर वोट वहां दे रहा है जहां बिजली फ्री मिलती है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक बार स्कूल ने बच्चों को कुछ खाना जो देते हैं ना, वो फ्री में देना स्टार्ट किया कि उनके पोषण के लिए मिल्क यहां से हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका की बात है ये, माताएं रोड पे उतर गई थी कि हमारे बच्चों को ये मत सिखाओ कि कोई भी चीज फ्री में मिलती है। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है, यहां तो फ्री में लेने के लिए सड़कों पे उतरते हैं। हम लोग जिंदगी में बड़ा सपना देखते हैं, बड़ी चाहत है, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर नसीब के ऊपर ठोक देते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, हम धूप में जाना नहीं चाहते, हम बारिश में जाना नहीं चाहते। हमें अगर सब अच्छे लोग मिलेंगे तो काम करेंगे। भैया सब अच्छा होगा ना तो कोई भी कुत्ता कर लेगा। इंसान की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, मेरी और तेरी तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर सब ठीक है ना, उसको जब ठीक माहौल के अंदर आप जीत को बाहर निकालते हो, उसको जीत नहीं बोलते, उसको प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में आप जीत को अलग से निकालते हो ना, तो उसको जीत बोलते हैं, उसकी कहानी बनती है। इसीलिए कंफर्ट जोन आपके अंदर बुरी आदतें डाल सकता है। कंफर्ट जोन कभी इंसान को डेवलप नहीं करता। अनकंफर्ट जोन जो है ना, वो इंसान की इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाता है। ध्यान कीजिए, अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ है ना तो यू आर लकी। आपको कर्जा है ना तो यू आर लकी। मेरा 1.5 करोड़ का कर्जा था जब मैं इस प्रोफेशन में आया था। 14 बैंकों ने केस किए थे। आप सोचिए, जिसके पास इनकम नहीं है, 14 बैंकों ने केस, समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट है, वो इंसान ने कैसे मेहनत की होगी, कैसे बाहर आया होगा। कार थी घर पे बंद करके रखी हुई थी, बस में धक्के खाए मैंने, जनरल कोच में, ट्रेन में मैंने मुसाफरी की, चने खा के, पानी पी के अपनी प्यास बुझाई, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने काम न किया हो। बहानेबाजी नहीं बताई। एक बात हमेशा याद रखना, बहाने बनाने वाले कभी पैसे नहीं बनाते और पैसे बनाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। छोड़िए एक्सक्यूजेस। एक दिन बारिश में जाते, छी सर्दी हो गई, भूल जड़ी, 2 बजे खाना नहीं मिला तो एसिडिटी हो जाएगी। अरे यार, अपने शरीर को योद्धा बनाओ, योद्धा। इसको जितनी तकलीफ दोगे उतना पावरफुल बनेगा। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार हो, आप कमिटमेंट के साथ मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए तैयार हो, आप अपनी सफल अपलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार हो, आप कंपनी के यूट्यूब चैनल से सारे प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो चूसने के लिए तैयार हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अच्छे इंसान बनिए। कभी भी किसी के पास जब जाओ तो बिजनेस मांगने मत जाओ। बड़ी दुख की बात है, लोग जब 10 ना आ जाती है, 20 ना आ जाती है, उनका बॉडी पोस्चर इतना बिगड़ जाता है, वो इतने टूट जाते हैं अंदर से, जैसे लगता है कि मोदी के को प्रेजेंट करने नहीं गया है, भीख मांगने गया है। जुट जाओ ना, ऐसा क्या करते हो, जुट जाओ ना मेरे लिए। क्या समझते क्या हो आप मोदी केयर को? ये लोगों की जिंदगी बनाने का बिजनेस है, ये मांगने का बिजनेस नहीं है। मैं जब भी किसी के घर जाता हूं तो उसकी लाइफ पेंट करने जाता हूं, उसके सपने पूरे करने जाता हूं, प्रोडक्ट बेचने नहीं जाता। आई एम नॉट अ सेल्समैन, वी आर लीडर्स, और लीडर्स टू लीडर्स का बिजनेस है, लीडर्स टू फॉलोअर का बिजनेस नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम मेरा कहा माने, मैं चाहता हूं मेरी टीम मेरे से ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर बने, मेरे से भी अच्छे लीडर बने, उनसे मैं कुछ सीखूं, वो मेरे से आगे निकले। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। ये नहीं कि लोग मुझे फॉलो करें, मैं कहता हूं उतना करो, मैं कहता हूं वो पहनो, वो खाओ, वो सो जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जब तक इस बिजनेस में आपको नॉलेज नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। प्लीज ठेकेदार मत बनाइए। अगर मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो। एकेडमिकली वाइज आई एम फेल्ड। मेरे 12th में 4 ट्रायल है, पास होते होते 4 बार मुझे एग्जाम देनी पड़ी। आई एम नॉट ग्रेजुएट इवन। अब सोचिए, मुझे किसी में गरीब घर में पैदा हुआ था, चारों दीवार मिट्टी की थी, कभी टेढ़ी बारिश आती थी, एक आध दीवार गिर जाती थी, खाने के वादे थे, मतलब छाछ के साथ रोटी डुबो के हम लोग खाया करते थे, शुगर में रोटी लपेट के खाया करते थे। किराए का घर था, पापा ने, वो किराया घर नहीं था, वो झोपड़ा था, 50 ईयर्स उसका किराया भरा है मेरे पापा ने। लेकिन हमने बहाने नहीं बनाए, ऐसी गरीब हो तो कैसे करूंगा, पढ़ा लिखा नहीं हो तो कैसे करूंगा,
अरे कोई एक कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड मेरे अंदर है। और जब आपको इस बिजनेस के अंदर अगर एक दूध वाली बाई मर्सिडीज बेंज ला सकती है, एक पानी का पाउच बेचने वाला बच्चा महीने के 5 लाख रुपए कमा सकता है, एक सिंपल हाउसवाइफ महीने के 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया कमा सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जंग लड़ना नहीं चाहते। सबको अपने घर, सबको देश में शहीद भगत सिंह चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं, है ना बेटा? नहीं, वहां मत जाना, वहां मत जाना, लड़ाई मत करना, ये सब गलत है, गलत है। सबको शहीद भगत सिंह चाहिए, सबको सपने हैं, सबको सफलता चाहिए। सफल सब बनना चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता। सफल सब बनना चाहते हैं, लेकिन सफलता की कीमत चुकाना कोई नहीं चाहता। यू ऑल आर लकी। इस इंदौर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेचारे आना चाहते थे इस हॉल में, वो बेचारे पहुंच नहीं पाए किसी न किसी वजह से। यू ऑल आर लकी कि आज जो लोग ऐसे यहां बैठे हुए हैं, जिनको आज मॉर्निंग में नहीं पता था कि यहां बैठने वाला है, इससे बड़ा लक और क्या हो सकता है? प्लीज अंडरस्टैंड, इससे बड़ा लक क्या हो सकता है कि आपको पता ही नहीं था और आपको यहां बिठा दिया गया। ऊपर वाले की मेहरबानी के बिना अगर एक पत्ता नहीं हिलता तो इतने किलो किलो के लोग यहां पे नहीं आते। ये लक है। अब यहां आने के बाद बिजनेस को समझ, देखिए मोदी केयर में कुछ गलत है तो मुझे बताइए, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन गलत नहीं है ना तो आज के बाद कभी मुड़ के देखना नहीं, इसको आगे बढ़ना, अपने परिवार के जब तक सपने पूरे ना हो जाए लड़ते रहना, अनकंडीशनल कमिटमेंट के साथ। परिस्थितियां कितनी भी एग्जाम ले ले, आप काम करना बंद, काम करना आपकी आदत होनी चाहिए। इट शुड बी योर हैबिट। काम करना हमारी आदत, ब्रश करना आदत है ना, सुबह उठ के नहाना आदत है ना, चाय बनाना जाके किचन में आदत है ना, भट्ठे के सामने खड़ा रहना, तो ये डेमो करना भी आपकी आदत होनी चाहिए। जो चाय क्या करने की, नहाना एक बार शरीर साफ करेगा और क्या करेगा, लेकिन मोदी केयर की अगर आपने आदत लगा दी ना, आपकी पूरी जिंदगी, आपकी नहीं आपकी आने वाली 7 पीढ़ी की लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी टीम के अंदर 400 गाड़ियां आ चुकी है, जिसमें जैगुआर भी है, 2 मर्सिडीज है, BMW है। आप सोचिए मेरी डाउनलाइंस के अंदर अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर होता, अगर मैं एक बिजनेस चलाता, मेरे वहां भी 25 लड़के काम करते थे। मैंने टेलीकॉम में बिजनेस किया था, जीरो से पैसे उधार लेके गरीब आदमी ने स्टार्ट किया था, उसको मैंने 8 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचाया था। जीतना मेरी आदत है और जीतना आपकी भी आदत बना लो। कितनी बार गिरते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरने के बाद आप कितनी जल्दी खड़े हो जाते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चाहते हो कि आपको हार ही ना मिले तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हार, अब्राहम लिंकन सुना है नाम? किसी पत्रकार ने पूछा था कि सर आप 15-16 बार इलेक्शन हारे, आप हिम्मत नहीं हार गए? आप राष्ट्रपति कैसे बन पाए? आपने एक बार और कैसे हिम्मत जुटाई? अब्राहम लिंकन ने बोला था कि बेटा जीत मेरी मंजिल थी और हार मेरा रास्ता था। और यहां तो अगर 2, 5, 4, 6 लोग जब क्या मना कर दिया, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये पूरा ढंढेरा पीटेगा, लोग ऐसा बोलते, लोग ऐसा बोलते, लोग ऐसा बोलते। अरे भैया लोग ऐसा बोलते तो ये हॉल नहीं भरता, लोग आते हैं। देखो ये सारे लोग कंसल्टेंट है जो यहाँ पे बैठे हुए, ये लीडरशिप है। अगर मुझे इतने सारे लोग मिल सकते हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमने तरीके को नहीं सीखा, हमने हमारा पोस्चर ढीला ढाला है, हमारे अंदर बिलीफ नहीं है। हमने पूरी दुनिया पे गाय माता पे भरोसा किया ना, पीपल के पेड़ पे भरोसा किया, पौधे पे किया, तुलसी माता पे भरोसा किया कि नहीं किया? हमने कितनी जगह पे भरोसे किए अपनी लाइफ के अंदर। अरे चंद्र की अंगूठी, मेरे हस्बैंड एकदम शांत हो गए। अरे चंद्र के ऊपर लोग सूसू करके आ गए और आप अभी अंगूठी की बात कर रहे हो। काम करती है, मैं खुद आपके साथ हूं, चंद्र की अंगूठी काम करती है, लेकिन वो अंगूठी काम नहीं करती, उसके प्रति आपका बिलीफ काम करता है, उसके प्रति आपका आत्मविश्वास। पत्थर की मूर्त काम नहीं करती, उस पत्थर के मूर्त के प्रति जो आपका विश्वास है वो काम करता है। एक बार पत्थर पे कर दिया, जानवर पे कर दिया, पौधे पे कर दिया, वो ग्रह पे भी चले गए चंद्र। एक आइटम पे कर लो ना भरोसा, जिंदगी भर की शांति हो जाएगी और ये काम करेगा। अगर पौधा काम कर सकता है, गाय माता काम कर सकती है, मूर्त काम कर सकती है ना, तो तेरे खुद के ऊपर भरोसा भी जरूर काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। कभी कर लेना। बहुत ठोकरें खाई, हम लोग जैसे माहौल में रहते हैं ना वैसे बन जाते हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां बच्चा 2-5 रुपए मांगता है ना तो इतना डरा दिया जाता है, बड़ी होके पैसे कमा के देख, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। उसको लगता है बाप रे 5-10 रुपया हुआ है। अब बड़ा होके बोलता है बेटा तो कुछ बड़ा करेगा, कैसे करेगा?
तुमने उसकी पाइपलाइन में डाला है बरोबर बेटा, हुआ है 10 रुपया। अब वो कोई 10 लाख की बात करेगा, 20 लाख की बात करेगा महीना, तो वो बोलेगा कि ये आदमी तो बक रहा है, इसका होश नहीं है, है ना? आज भी जब मैं ऐसे स्टेज से बोलता हूं कि मैं महीने का 15-20 लाख रुपए कमाता हूं, साल के 2 करोड़ रुपए कमाता हूं, फिर भी बाजू वाले को हाथ मार के बोलेंगे अपने को तो एक पेटी आ जाए तो बहुत है। छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। ये 2 बातें हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। आप कर सकते हो जब तक आपके ऊपर खुद का भरोसा नहीं है। देखो, सिर्फ भरोसे से कुछ नहीं होता, सही प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। मैं मना नहीं करता कि नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव है, मैं मना नहीं करता कि कंपनियां बंद नहीं होती, मैं मना नहीं करता कि लीडर खराब नहीं होते, हर चीज सही है आपकी, लेकिन मोदी केयर सबसे अच्छी कंपनी है, ये मैं आपको कसम करके गारंटी देके कह सकता हूं। इसके प्रोडक्ट बेहतरीन है, मनी बैक गारंटी ही क्वालिटी है, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, आपको घर बैठे रिटर्न देने की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। धंधा है, धंधा कभी चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिए। इस बिजनेस को भी आपको रन करना पड़ेगा, और पहले दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, 1 साल जाएगा आपका सिर्फ सीखने में, वो भी अगर आप एवरीडे काम कर रहे हो तो। आपके अंदर बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कई इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक को तो पता ही नहीं है कि उसकी गलती क्या है, वो बोलता है भगवान ने मेरे साथ उल्टा ही किया, उसको पता ही नहीं है कि उस आइटम में प्रॉब्लम क्या है, राइट? एक होता है जिसको पता होता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, फिर भी एक एटीट्यूड, एक ईगो, नहीं मैं तो ऐसा ही हूं। यह आदमी को माफ नहीं करना चाहिए, जिसको पता है और वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है। और तीसरे होते हैं जिनको पता होता है मेरी गलती क्या है, उसको सुधारते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, यही वो लीडर। इसीलिए अगर आपको आपकी कमियां पता है तो कमियां आपका ड्रॉबैक नहीं है, उसको सॉल्व करना है। मुझे बेचना नहीं आता, मुझे कन्विंस करना नहीं आता, मुझे लीडरशिप नहीं आती, मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता, ये तो वो लिस्ट है जो आपको पता है कि आपको नहीं आता। तो आप सीख सकते हो कि नहीं? सीख सकते हैं कि नहीं? और सीखने के अगर साल के 2 करोड़ मिले तो सीखना नहीं चाहिए, मर मर के सीखना चाहिए, घसीटने सीखना चाहिए, किसी भी हाल में सीखना चाहिए, अनकंडीशनल सीखना चाहिए। आपकी लाइफ में मोदी केयर से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई काम होना ही नहीं चाहिए। मैं इसलिए आज आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मोदी केयर मेरी लाइफ की बेस्ट प्रायोरिटी है, बेस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इसी से मेरा परिवार भी आज खुश है। परिवार की गोद में बैठा रहता ना तो उनके सपने पूरे नहीं होते। मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ाई नहीं पढ़ता, मैं अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था, आया ना? अगर गोदी में बैठा रहता तो बदल भी देती, लेकिन मैंने काम किया, मैंने फोकस किया, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया, मैंने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया, मैंने उसको सुधारा, मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने आप के साथ जबरदस्ती करे। कहते हैं कि जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है ना, वो पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। हमारा तो साला मन आज बोलता है नहीं नहीं चल बारिश है, कुछ भुट्टे भुट्टे खा चलते, जाओ खाओ भुट्टे, फिर जिंदगी में भुट्टा ही मिलेगा तुझे, है ना? फिर बोला भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? आइटम कभी आईने के सामने तो खड़ी रहे ठीक से, तो तुझे पता चलेगा तेरे में कितने ऐब है। सुनता तो है नहीं क्यों किसी की, तुझे लगता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने सिखा दिया रोज उठ के बोलो आई एम द बेस्ट। आई का बेस्ट हूं? अकाउंट में पैसा नहीं है। लोगों के पास हम जाते हैं ना, डर जाते हैं, उनको लगता है मेंबर वाला काम आया, मेंबर वाला काम आया, मेंबर वाला, वो डर जाते हैं। नहीं नहीं सर हमारी लाइफ बेस्ट चल रही है, सब चल रहा है, भाई पोछा लगा रही घर पे देख रही है क्या खाक अच्छा चल रहा है, चला थोड़ा मुड़ के देखो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है पुराना वाला, पीछे बुल्ली आती थी वो, है ना? और कहाँ पड़ा है? तो अनाज के पीप के ऊपर पड़ा है, अनाज के ड्रम के ऊपर पड़ा है। और ये आदमी बोलता है भगवान ने दिया वो सब कुछ है। उधर अपने छोटे छोटे बच्चे को धक्का मारते, 18 साल का बेटा, 17, इनको ले जाओ, इनको ले जाओ, इनको सेट करो। साला तू अभी तक सेट नहीं हो पाया 40-50 साल में, तो इसको कैसे सेट करेगा? निकलना, खुद बाएं चढ़ाना, खुद फील्ड में उतरना। समझ में नहीं आता हम दूसरों के कंधों पे क्यों जंग लड़ना चाहते हैं। खुद के कंधे मजबूत करो, आप पे दम है, आप कर सकते हो। We all are diamond, we all are diamond। हम सभी लोग डायमंड है। प्लीज
प्रोडक्ट में क्या है, दुनिया में क्या है, सरकार कैसी है, इंदौर कैसा है, उनकी सड़कें कैसी है, ये जानने से पहले कभी अपने आप को झांको कि आपके अंदर क्या है। अगर जिस दिन आपको इस बात का पता चल गया ना, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इमोशनल फूल मत बनिए, अपने आप को ज्यादा प्यार मत कीजिए, थोड़ी जबरदस्ती कीजिए, रोज अपने आप को धक्का मारिए। मन करे नहीं करना है, बोले नहीं तुझे करना है, करके धक्का मारो अपने आप को। रोज फिल्में बेचो और तब तक फिल्में बेचते रहो जब तक आदत ना हो जाए। जिग जिगलर ने कहा था कि इंसान जो 21 डेज 21 दिन तक जो करता रहता है उसकी उसको हैबिट हो जाती है। कितने दिन? 21 दिन। तो आज से आप सभी लोग 21 दिन का चैलेंज चलाइए कि मैं रोज 3 डेमो करूंगा, तब तक शाम का खाना नहीं खाऊंगा। और 21 दिन के बाद आपके सपने पूरे होने के लिए जो प्रोसेस है ना, वो आपकी आदत बन जाएगी। आदत आपको जबरदस्ती वहां पहुंचाएगी, आप पहुंचना चाहो या ना चाहो। आपकी लाइफ में भी जैगुआर आएगी, मर्सिडीज आएगी, लंदन, मॉस्को, टर्की, सब कुछ आएगा। आप सिर्फ आपकी नहीं, आप जिन जिन लोगों के ऊपर उंगली रखोगे ना, आप उसकी लाइफ बना सकते हो इस बिजनेस से। ये बिजनेस देखो, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में होता ना, मुझे याद है मैंने 14 साल ट्रेडिशनल बिजनेस किया है, 14 इयर्स। सारे बच्चे के पास लोन वाली बाइक थी। मेरी ऑफिस में जो लोग नौकरी करते थे, 14 लोगों के पास बाइक थी, सब लोन के ऊपर। आज 400 लोगों ने कार खरीदी। कौन सा धंधा अच्छा है? वहां मैंने 50 लाख रुपए लगाए थे और 50 लाख का ऑफिस था मेरा, यानी 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए लगाए थे। मैं मुश्किल से महीने के 2 लाख रुपए कमाता था, और यहां 1 भी रुपया नहीं कमाया और 15-20 लाख रुपए कमाता हूं। लोगों को अभी भी ये बिजनेस ही नहीं लगता, क्योंकि आप खुद ही उसको मेंबर मानते हो, तो कोई क्या करेगा बताइए ना। आपने देखो, सामने वाला समझे या ना समझे, हम तो समझते हैं ना। आप निकलिए, आपको समझने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। मैंने कहीं पे सुना था कि पागल को पागल मिल जाते हैं। मुझे मिले बहुत सारे, देखो इतने सारे पागल, आपको भी मिलेंगे। तो आइए, आज मेरा फ्लाइट है यहाँ से जयपुर, कल मेरा सेशन है, तो मुझे वहां पहुंचना है। दैट्स वाई थोड़ा मैं आपके पास जल्दी आ गया, और मेरे पास टाइम की कमी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इंदौर में ट्रेनिंग भी रखेंगे। आप सभी लोग आ जाना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी मच। अल्पेश सर के लिए खड़े हो गए एक बार जोरदार तालियां। सो दोस्तों, जैसा अल्पेश सर ने बताया, क्या हम वो करने को तैयार हैं?